हरियाणा सरकार ने महिलाओं, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास और सशक्तिकरण के कदम उठाए हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना और हर घर हर गृहिणी योजना से गरीब महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। स्वयं सहायता समूहों की लाखों महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया और मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण जैसी नई पहल भी शुरू की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत चिरायु योजना और मुफ्त डायलिसिस जैसी सुविधाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ किया गया है। उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में भी निवेश और रोजगार सृजन के नए अवसर बन रहे हैं। सैनी सरकार के विकास मॉडल पर पेश है ये रिपोर्ट। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बहनों बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। इस योजना में गरीब महिलाओं को 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता नवंबर माह से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हमने बजट में पहले ही 5000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। गरीब परिवारों की महिलाओं को हर घर हर गृहिणी योजना के तहत हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसका लाभ 14,50,000 परिवारों को मिल रहा है। प्रदेश भर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। इनमें माताएं बहनें भजन, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकेंगी। हमने हरियाणा प्रदेश में लाडो सखी योजना इसका शुभारंभ किया है। हमने गर्भवती महिलाओं का प्रवास होने और बेटी पैदा होने पर उनकी देखभाल करने वाली हमारी लाडो सखी को हम 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने बहनों बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी शुरुआत की है। इस योजना में हमने महिलाओं को 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता नवंबर माह से देने का ये निर्णय किया है और इसका रजिस्ट्रेशन भी हमारी बहनों का चल रहा है। इसके लिए मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार जो कहती है उसको पूरा करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प किया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप्स में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 50% हो गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके जन्मदिवस पर गत 17 सितंबर को महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा व पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री ने पानीपत से 22 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया था। इस अभियान से प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2014 के 871 से सुधरकर 906 हो गया है। राज्य सरकार ने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक स्वयं सहायता समूहों की 2.13 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। केंद्र सरकार की नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें मुफ्त ड्रोन दिए जा चुके हैं। इस वर्ष 100 और महिलाओं को मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 750 रुपए और सहायिका के मासिक मानदेय में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। भाइयों बहनों, प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का ये लक्ष्य रखा था और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस योजना के तहत हमने स्वयं सहायता समूहों की 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमो ड्रोन दीदी के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का हमने प्रशिक्षण दिया था और उन्हें मुफ्त में ड्रोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसकी कीमत ड्रोन की 8 लाख रुपए है। बहनों को
वो 8 लाख रुपए का मुफ्त में ड्रोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हेल्दी इंडिया बनाने में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस लक्ष्य के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 6 से बढ़कर 17 हो गई है। अब इनमें MBBS की सीटों की संख्या 700 से बढ़कर 2435 हो गई है। पिछले 1 साल में भिवानी व कोरियावास में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। कुटेल करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भी बनकर तैयार है। इसके अलावा किडनी रोग से पीड़ित रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं सभी नागरिक जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में गत 18 अक्टूबर से दी जा रही है। इससे लगभग 20,000 मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, हम हेल्दी इंडिया बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इस लक्ष्य के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की तरफ तेजी से हमारी सरकार बढ़ रही है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या अब 6 से बढ़कर के 17 हो गई है। अब इनमें MBBS की जो सीटें हैं, जो 2014 में मात्र 700 होती थी, आज वो बढ़कर के हरियाणा प्रदेश में 2435 हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले 11 सालों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हुआ है। इनमें 28,377 करोड़ 49 लाख रुपए का निवेश हुआ है। IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। इनमें 18,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 10,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं पर सुजुकी का मोटरसाइकिल प्लांट लगाया जा रहा है। इसमें 1466 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 2,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा यूनो मिंडा ग्रुप का एलॉय व्हील्स प्लांट भी बनने जा रहा है। इसमें 2,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 2500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।